4 पोर्शन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड से मैं यदि बात करता हूँ, मान करके चलिए कि जैसे उसने बता दिया कि एक्सटेंशन ये होता है, टीचर अगले दिन क्लास में आता है, आपको बोलता है कि आपको कल गांव में जाना है, बट कोई अर्बन एरिया से, मतलब कोई सिटी से, अर्बन, ये मान करके चलिए गांव से नहीं है, एक अर्बन एरिया से है, जिन्होंने गांव कभी देखे ही नहीं। तो उसको जैसे ही बोला कि आपको गांव में जाना है, तो वो जाकर के थोड़ा टेंशन में आ गया। देखिए आगे वाली स्लाइड, वो जाकर के थोड़ा सा टेंशन में आ गया। उसके माइंड में ये आया कि वहाँ की सोसाइटी कैसी होगी, जो सोशल ग्रुप है वो कैसे होंगे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होगा, कल्चर क्या होगी, सोशल इंस्टीट्यूट कौन से होंगे, जो वहाँ का लीडरशिप पैटर्न है वो कैसा होगा, साइकोलॉजी कैसी, मतलब वहाँ की सोसाइटी में कैसी होगी, वहाँ का जो समाज है वो कैसा होगा। जो भी वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट समूह बनाते हैं, जो भी हमारे ग्रुप्स हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, वो किस टाइप के होंगे। जो भी हमारी सोसाइटी को डिवाइडेशन कर रखा है, मे बी कास्ट, मे बी क्लास, मे बी इकोनॉमिक, जो भी है वो किस प्रकार से होगा। उसके बाद वहाँ की कल्चर कैसी होगी, क्योंकि मेरी कल्चर अलग है, गांव वालों की कल्चर, वहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूट, मतलब कि जो गांव का डेवलपमेंट करने के लिए जो भी गांव की जो भी बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट वहाँ पर गाँव में काम करते हैं। उसके बाद वहाँ का लीडरशिप पैटर्न कैसा होगा, वहाँ के जो लीडर हैं वो कैसे होंगे। यदि मैं गाँव में गया तो वहाँ के जो लीडर हैं या मेरे को कोऑपरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में उनकी जो भी साइकोलॉजी है, वहाँ पे जो भी उनका माइंड है, जो भी उनका बिहेवियर है, वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी किस प्रकार से होगी। तो बहुत सारा पढ़ने के लिए अपना गांव के बारे में पढ़ने के लिए हम जो हमारा कोर्स कोड है EFT 112, जो हमारा नेम ऑफ सब्जेक्ट है वो है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, क्रेडिट आवर है वो 2+0 है, मतलब इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। अब इसका सिलेबस क्या क्या है, जो हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में जो रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं, उसमें से कौन कौन से हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो फर्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा एक्सटेंशन एजुकेशन और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन एंड स्कोप एंड इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लेक्चर में। मतलब कि जो हमारा प्रसार शिक्षा है या फिर कृषि प्रसार शिक्षा है, उसकी क्या परिभाषा है, क्या उसके स्कोप्स हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। सेकंड पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी, डेफिनेशन, स्कोप, और हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कौन कौन से उसका सिग्निफिकेंट रोल है। उसके बाद रूरल सोसाइटी, उसके इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, क्या डिफरेंस, क्या रिलेशनशिप है रूरल और जो भी अर्बन सोसाइटी है उसमें। जो हमारा फोर्थ लेक्चर रहेगा जो सोशल ग्रुप, वहाँ के जो सामाजिक ग्रुप हैं वो कैसे हैं, उनकी मीनिंग क्या है, उनका डेफिनेशन क्या है, उनका जो क्लासिफिकेशन है किस किस के अकॉर्डिंग किया गया, और जो हम यदि हम एक सोशल ग्रुप बनाएं तो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और हमें एक सोशल ग्रुप कैसे बना सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा फिफ्थ लेक्चर रहेगा वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे रहेगा, मतलब कि जो समाज में जो भी वर्गीकरण होता है, मतलब कि कहीं कहीं उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग या फिर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग, आप लोगों ने देखा होगा हमारे समाज में जो हमारी सोसाइटी उसमें बांट करके रखते हैं। उसके बाद में कल्चर पढ़ने वाले हैं, हमारी जो सोसाइटी है, जो भी जिस गांव में जाने वाले हैं, जो भी वहाँ का कल्चर क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मान करके चलिए कि एक्सटेंशन प्रोग्राम कल्चरली एक्सेप्टेड होना चाहिए। यदि वहाँ के कल्चर एक्सेप्ट नहीं करती है तो वहाँ पर आप कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं करते। उसके बाद सोशल वैल्यू एंड एटीट्यूड, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप। उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूट, मतलब कि वहाँ पर कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारा सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं, उसके बाद में बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट काम करते हैं। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं सोशल चेंज। क्या देखिए डे टू डे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे समाज में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो उसका मीनिंग, डेफिनेशन, उसका नेचर क्या है और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सोसाइटी में चेंज होने को। उसके बाद में पढ़ेंगे हम सोशल प्रोसेस। देखिए सोशल प्रोसेस में क्या होगा, वो जो चेंज, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार से इंटरेक्शन करेंगे। क्योंकि मान करके चलिए मान करके चलिए यहाँ पे एक ग्रुप है, वहाँ पे डिफरेंट लोग रहते हैं, तो एक मान करके चलिए 10 लोग, 5 लोग हैं, तो वो यहाँ उनके कैसे इंटरेक्शन होता है, या तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे या एक दूसरे में वो कंपटीशन करेंगे। उसके बाद में सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, क्योंकि मान करके चलिए हमारी सोसाइटी में जो सोशल कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी उसकी ज़रूरत क्या पड़ी,
उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और सोशल कंट्रोल कौन कौन से इंस्टीट्यूट करते हैं। उसके बाद रूरल लीडरशिप पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लीडर का कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, कौन कौन से लीडर होते हैं, और हमारे जो लीडर का क्या क्या रोल रहता है एग्रीकल्चर, और कैसे हमारे जो लीडर हैं उनको कैसे सेलेक्ट किया जाए। उसके बाद वो पढ़ने वाले हैं था जो 13 नंबर का जो लेक्चर है हमारा, एजुकेशन साइकोलॉजी, उसका मीनिंग, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। उसके बाद में पढ़ने वाले हैं पर्सनैलिटी, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या रोल रहता है। उसके बाद में जो हमारा 15 नंबर का जो लेक्चर है वो रहेगा मोटिवेशन, कि मोटिवेशन क्या है। उसके बाद में इंटेलिजेंस पढ़ने वाला है। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब कि वहाँ पर अपन जो भी फार्मर्स है, जो भी लर्नर है, उसको किस प्रकार से सिखा सकते हैं। उसके जो भी हमारे कौन कौन से जो लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारा हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये था हमारा सिलेबस, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए। तो फर्स्ट जो रेफरेंस बुक है वो है सागर मंडल की जो टेक्स्ट बुक है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। सेकंड बुक है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, AR देसाई की है। जो थर्ड बुक है एक टेक्स्ट बुक ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी जो भाटिया के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में JB चिदम्बर की है, वो है कि इंट्रोडक्टरी ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। उसके बाद रूरल सोसाइटी इन इंडिया के शर्मा की है, और रूरल सोशियोलॉजी दोषी की है। ये सारा हम कहाँ कहाँ से पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी बुक पढ़ने वाले हैं, ये हो गया।